एक प्रश्न आया है, सूतक पातक में क्या सावधानी रखें? मेरा पहला बम है कि सूतक पातक नाम की कोई चीज जैन धर्म में है ही नहीं। सूतक पातक का दूसरा नियम, अभी एक बम पटक दिया, दूसरा सूतक पातक में क्या करें कि अपनी दृष्टि सही करो। नाराज मत होना, मुझे पता है, सुनना पूरी बात। मेरे पास इसके सबूत हैं, चारों अनुयोग के सबूत है कि जैन धर्म में सूतक पातक नहीं है। हमारा द्वादशांगी लोग स्टडी नहीं करते थे, स्वाध्याय नहीं करते थे, तो हमें ब्राह्मणों से मंदिर की पूजा करानी पड़ती थी। भट्टारक जो होते थे ना, वो पुजारी होते थे, उपाध्याय कहलाते थे, उपाध्याय, वो पूजा करते थे। तुम जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं इनके, तुम घर से सामग्री ला के देते हो, वो पूरा बता देता है, हवन करने का, मंदिर करने का, पूजा करने का, प्रक्षाल करने का, अभिषेक करने का, आरती करने का, ये सारा काम मूल वो वहाँ पंडा करते हैं या भट्टारक करते थे। बिल्कुल इतिहास है पूरा। आम पब्लिक तो हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे विधि विधान बनाए। उनने नहीं बनाए, पूरा समझो। स्वाध्याय नहीं होती थी, सबसे पहला नाम तो ये है। अंधकार में आपको पता है कितने ब्राह्मण दिगंबर जैन साधु बने, कितने ब्राह्मण भट्टारक बने, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें से ये चर्चा आई है। मैं पूरी सबूत के साथ कह रहा हूँ। एक फर्जीवाड़े का ग्रंथ है, पूरे द्वादशांग में के नाम पर एक ग्रंथ ऐसा रचा गया है, दो ग्रंथ, एक या दो ग्रंथ ऐसे रचे गए हैं जो टोटली मनुस्मृति का कॉपी है, और उधर की कॉपी है। नाम भी मुझे पता है सब। अत्रि ऋषि, अत्रि नाम के ऋषि हुए हिंदुओं के, उनके ज्यों के त्यों छंद लिए गए हैं। मैं आपको पूरे सबूत दे सकता हूं, इसलिए गलत के बोल रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं भी सूतक पातक में से निकल के आया हूं, और मैंने बहुत कुछ देखा है। आपको पढ़ना हो तो मैं उन ग्रंथों के नाम बता सकता हूँ जिन ग्रंथों में से सूतक पातक की चर्चा आई। हमारे द्वादशांग में से कोई ग्रंथ में सूतक की पातक की चर्चा नहीं, केवल एक या दो ग्रंथ ऐसे आए हैं। और इस पुस्तक को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने जब ये बात उठाई है तो सबने कहा है कि देखो अपन पहले ही तो अल्पसंख्यक हैं, अब भी लोग आगम विरोधी का नारा लगा देंगे, अपन परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने को नहीं बोलना, अपने को तो तत्व की चर्चा पॉजिटिव करो, और इन क्रियाकांड में जो जिसको करना है करने दो, जो गलत करना है करने दो, अपन इसमें बोलो मत। ये मेरे को सलाह मिली हुई है पक्के में, इसलिए इस पर कोई नहीं बोलता। तो तुम क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति को तो बम विस्फोट का शिकार होना ही पड़ेगा। मैं हो जाऊंगा, और क्या करेंगे। तो साहब आपके पास इतनी हिम्मत कैसे आई? अब मेरी हिम्मत सुनो। जुगल किशोर जी मुख्तियार ये पहले व्यक्ति हैं हमारे हिंदुस्तान के जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। उन्होंने 100-125 साल हो गए लगभग 1917 की बात है, 1917 की बात। उनने इतने सारे फर्जी ग्रंथों की सूची जारी की है। फर्जी ग्रंथ कह रहा हूँ, फर्जी। और आपको खरीदना हो तो मैं बता सकता हूँ एड्रेस। उन फर्जी ग्रंथों को लाल मंदिर से बेचा जाता है, ज्ञानपीठ से प्रकाशित भी हैं। उन फर्जी ग्रंथों में ऐसे प्यारे प्यारे नाम हैं कि सुनते से फिदा हो गए आप। भद्रबाहु स्वामी के नाम से एक फर्जी ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, एक फर्जी ग्रंथ है कुंद कुंद श्रावकाचार, एक उमा स्वामी श्रावकाचार। ऐसे उन्होंने 8-10 ग्रंथ के तो बारे में पूरा चिट्ठा खोला है पूरा। उसी में से सूतक पातक वाला ग्रंथ है। उन्होंने मैं सबूत के बताया कि कौन से ग्रंथ की, हिंदुओं के ब्राह्मणों की कौन सी ग्रंथ की कॉपी की गई है। आप पढ़ना चाहो मैं दे सकता हूँ, आपको चाहिए हो तो। एक दूसरी हिम्मत का कारण बता रहा हूँ, बताने की दूसरी हिम्मत का कारण, और वो हिम्मत है सागर से आचार्य विद्यासागर जी को जो 75वां वर्ष हुआ था, कितना संयम का स्वर्ण जयंती, 75 साल के हो गए थे। उस समय 75 ग्रंथ छपाए गए थे, और उस पर उनका फोटो लगा हुआ है आचार्य विद्यासागर जी का। उस बुक पर, जिस बुक के आधार से मैं बता रहा हूँ, वो आचार्य विद्यासागर जी के आमना से संग में से छपाया गया। उस पर उनका फोटो लगा है, और उसमें भी सारे सबूत दिए गए। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और उस पुस्तक का नाम सुन लो आप, दिमाग में नोट कर लो आप, ग्रंथ परीक्षा। मेरे पास उसके पूरे सबूत हैं।
मुझे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, जिसको मानना है मानो, मत मानना मत मानो, लेकिन मैं एक शिकायत कर रहा हूं, भगवान सर्वज्ञ की आज्ञा में सूतक पातक नहीं है, 4 अनुयोग साक्षी है। क्यों नहीं है उसका कारण आप गौर से देखिए। हमारा पूरा जिनागम अशुभ से बचाता है और शुभ में लगाता है, और बाकी शुद्ध में लगा के शुभ से हटाता है। फार्मूला क्या बोला है? पूरा जिनागम अशुभ से बचाता है, शुभ में लगाता है, और शुद्ध में लगने के बाद शुभ से बचाता है। शुभ हटता कब है? जब शुद्ध उपयोग होता है। इस फार्मूले का उल्लंघन हो रहा है तुम्हारे सूतक पातक में। सूतक पातक मैंने भी लिखा है, मेरा सुनो आप, मैंने भी लिख दिया सूतक पातक, मैंने भी लिखा है। आप मानोगे नहीं, ये अलग बात है। मैंने आगम सम्मत सूतक पातक लिखा है। तो मेरा सूतक पातक एक है कि जब भी बच्चे का जन्म हो या मरण हो, 13 दिन तक मोबाइल नहीं छुएंगे, टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, विकथा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। दे मिला के माने कितना गंदा है। मंदिर का नाम नहीं लेना, पूजा पाठ का नाम नहीं लेना, सास का नाम लेना, फला मत करना, और टीवी मोबाइल, व्यभिचार, होटलबाजी, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, सब बाकी सब करेंगे। हमसे पूछोगे तो 13 दिन मुकदमा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, FIR करने नहीं जाना। हमसे पूछो, नहीं सांस नहीं छूना, मत छुओ। हम भी कह रहे हैं मत छुओ, मैं भी कहता हूं नहीं छुओ। तो क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करने का तो मना नहीं किया, भाव पूजा का तो निषेध नहीं किया, 12 भावनाओं के चिंतन का तो निषेध नहीं किया, करो। तुम नहीं पढ़ सकते हो तो जिन्हें सूतक पातक नहीं है उनकी सभा लगाओ घर में, और पूरे परिवार को बिठाओ कंपलसरी। नहीं बेटा, 13 दिन का सूतक तभी उतरेगा। सुनो, एक धर्मात्मा नहीं, पूरा घर धर्मात्मा बने, पूरे बच्चों को बिठाओ। नहीं बेटा, वो तो सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ेगा तभी सूतक उतरेगा। इतने खतरनाक लोग हैं। अमेरिका से तक फोन आ जाता है, पंडित जी हम पाप नहीं करना चाहते भूल से भी। तो हाँ बोलो भैया। वो इंडिया से फोन आया है, एक्सपायर हो गए 10 पीढ़ी पहले, तो कितने दिन का सूतक मानना है मुझे? वाह, अमेरिका से भी अलर्ट। मैंने कहा सुन, सूतक पातक जिनवाणी में लिखा है, मैं बता रहा हूं। मैंने फिर कहा मैं दोनों उत्तर देने का हकदार हूं। सूतक पातक होता है कि हाँ होता है। सुन, आलू खाने वाले को सूतक होता है। तो फिर सूतक में क्या करना चाहिए कि आलू खाने वाले को मिठाइयाँ नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। वाह, बस मंदिर पूजा प्रक्षालन बड़ी मुश्किल से करता था, वो और छोड़ दिया। पापाचार की पूरी छूट। अब तो समझ में आ गया। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं ऊपर चढ़ने का पक्षधर हूं, मैं गिरने का मार्ग नहीं बता रहा हूं। कराओ, तुम नहीं छू सकते मत छुओ, 13 दिन तक दूसरे से करवाओ, कराओ स्वाध्याय। 13 दिन घर में स्वाध्याय करवाओ, शिविर लगाओ। शिविर लगाओ मैंने तो मत करो ना, नहीं छीना था। जो लोग स्वाध्याय नहीं थे, मैंने पहला क्या बोला था, स्वाध्याय नहीं था, तब इन लोगों का राज्य रहा। तो जो कहते थे मानना पड़ता था आंख बंद करके, वो कौन माने क्या सुने। ये तो महाभाग्य है। सबसे ज्यादा धन्यवाद दे रहा हूं, मेरी आंख खोलने में भी समर्थ हुए कौन, युगल किशोर जी मुख्तियार। और फिर बहुत बड़ा उपकार किया है आचार्य विद्यासागर जी के जो संस्थान है, उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ ही ग्रंथ छपाया है। गुरु गोपाल दास जी बरैया जी ने इनके ग्रंथ पढ़ने के बाद, ये ग्रंथ परीक्षा पढ़ने के बाद, अपने शास्त्री के कोर्स में से भी ग्रंथ हटाए। एक सबूत दे रहा हूं आपको। उन्होंने ये जो फर्जी ग्रंथ थे, वो फर्जी ग्रंथ हटाए पढ़ने से, लिखने से। आपको पढ़ना हो, मेरे पास वो है सब। आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती है पुस्तक। यदि आपके छपी पुस्तक नहीं आई हो तो छपी पुस्तक मंगाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कोई माने नहीं माने, मैं प्रचार प्रसार का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं मानता। और फिर से गलत बोल गया, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं।
सूतक पातक बहुत अच्छे से मानता हूँ। कैसे मानता हूँ? अशुभ से बचता हूँ। अरे उन्होंने इतना इतना तक लिख दिया, वो मर जाए ना कोई गाय भैंस घोड़ी घोड़ा, तो कभी सूतक, समझ गए? उसमें बहुत सारी विरोधाभासी है। उस ग्रंथ को पढ़ो, उसमें इतना विरोध लिखा है। उसमें लिखा है जब बच्चे का जन्म हो तो भैया और पिताजी धूमधाम से गाजते बाजते मंदिर जाएं और खूब विधान की सामग्री ले जाएं और विधान कराएं। ये लिखा है उस ग्रंथ में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मना नहीं लिखा है। और फिर वो ब्राह्मणों को खूब दान दे, उसमें लिखा है खूब दान दे, और 3 दिन बाद फिर सूतक शुरू होता है। अब बताओ क्या 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 लिखा है? जहाँ दया दान आदि की बात आई, ब्राह्मणों को पैसे देने की बात आई, वहाँ सूतक नहीं लगती, वहाँ लिखा है उसमें। और इसके बाद सूतक चालू हो जाता है। 10 साल इतना। एक और गंदी बात लिखी हुई, गंदी बात ये लिखा है, यदि अपना पति परदेश कमाने गया हो और 10-12 साल तक पता नहीं लगे तो मान लेना चाहिए कि वो नहीं है, तो उसका पूरा क्रियाकांड और वो सब कर देना चाहिए, वो जैसे गंगा जी में करती हैं, पिंडदान सब कर देना चाहिए। और स्त्री को विधवा मान लेना चाहिए, सिर के बाल हटा देना चाहिए, विधवा मान लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और यदि वो आ गया वापस तो फिर उसकी शादी फिर से करानी चाहिए। उसी में लिखा है, जिस ग्रंथ की मैं बात कह रहा हूँ उसी में लिखा है, ये सूतक पातक वाले बहुत अटपटी बातें लिखी है। आप सब पढ़ते नहीं, दिक्कत है। आंख बंद करके सूतक पातक क्या होता है, इधर कुछ हुआ सूतक पातक अमेरिका में लग गया, वाह जी, कैसे सूतक पातक है? आप इसको बचा नहीं सकते। मैं बहुत सतर्क बोल रहा हूँ, आचार्य विद्यासागर जी का भी नाम ले रहा हूँ, छपे हुए ग्रंथ का नाम बता रहा हूँ, किसने लिखा है वो भी मेरा व्यक्ति नहीं है, और गोपाल दास जी का भी नाम लिया है। और मैं फिर पक्षधर हूँ सूतक पातक का। ज्ञान वैराग बढ़ाने के लिए सूतक पातक का प्रयोग होना चाहिए। अब तुम में से जिसको सूतक पातक की रुचि हो, वो मेरा फॉलो करना चाहो तो मेरे दे सकता हूँ, लेकिन नहीं मांगोगे, मुझे पता है। मोबाइल कौन छोड़ेगा, टीवी कौन छोड़ेगा? एक अंतिम लाइन गा के बात पूरी कर रहा हूँ। एक लाइन गाते हो, बीत राग सर्वज्ञ हितंकर, उसमें एक लाइन गाते हो, दूर भगावे बुरी रीतियां। ये है बुरी रीति। मैं बहुत डिस्कस करने तैयार हूं कोर्ट कचहरी में, बोला नहीं, भगवान की संविधान की कोर्ट कचहरी में पूरे सबूत के साथ बात करूंगा। बिल्कुल मैंने पढ़ा है, इसलिए कह रहा हूँ, फर्जीवाड़ा है पूरा का पूरा। फिर भी हट हो तो ध्यान बढ़ाओ, भी कथा का त्याग कर दो, चलो इतना करो। मोबाइल चलाना तो 1 घंटा तो 1 घंटा चला लो, चलो, बाकी तो छोड़ो। टीवी बंद करो, बाजार का नहीं खाएंगे, अवक से नहीं खाएंगे, घरों में इन्हें फैलाओ। मैं कैसे कह दूं कि सूतक पातक मान करके तुम और भाई चले जाओ? मेरा बस चला तो सबको उठा के सूतक पातक कीजिए विधि है, चलो 100% समाज को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? 13 दिन प्रवचन कराओ 13 दिन विधान कराओ, सिविल लगाओ, मत छुओ ना, बैठो सुनो। रोने का जेल शासन नहीं है, रो और रुलाओ ना। समझ में आ गई? दर्द हुआ हो तो क्षमा करना लेकिन सच्ची बात तो सच्ची बात है।